जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग आज पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 4 के साथ साथ हम लोग इसका आज लास्ट क्लास भी देखने वाले हैं। एकदम से बेसिक से शुरुआत किया गया है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा सिंथेसिस कवर हो जाए। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाना, और अब हमें पढ़ना है सिंपल से कंपाउंड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आज हम लोग इसे दोनों एक ही क्लास में देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्यों को या सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। क्या करना है इसमें? हमें किसी भी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ना है और एक संयुक्त वाक्य के रूप में बनाना है। तो चलिए नियम देखते हैं। नियम कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? जैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में उसका प्रयोग करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा चुके हैं। एक बार आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित है। भैया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का तो प्रयोग करते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं? चलिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह संयोजक होते हैं जो दो या दो से मतलब जो दो समान पद वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब कि साधारण कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हम लोग कम्युलेटिव कहते हैं, जो साधारण जोड़ दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन सा है? इसमें जैसे एंड है, आल्सो मतलब भी है, एज वेल एज है, यानी उतना और साथ ही, बोथ एंड है मतलब और दोनों, नो लेस देन मतलब इससे कम कुछ नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो यानी न केवल बल्कि भी, नाउ माने अब, और वेल मतलब ठीक है। ये सभी भी कंजक्शन का कार्य करते हैं। इसके बाद में दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, मतलब वैकल्पिक समान पदीय संयोजक, जो दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का ज्ञान कराता है। क्या करता है? तो जैसे दो विकल्प है, उसमें से कोई एक विकल्प चुनने का ज्ञान करा दे। जिससे कौन कौन सा है? आइदर आर है यानी या तो या, नाइदर नार है ना तो ना, आर है मतलब अथवा या, नायर है मतलब नहीं या ना तो, इल्स मतलब के सिवाय, अदरवाइज मतलब अन्यथा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद में अगला क्या है बच्चों? अगला है एडवर्जेटिव। क्या है? एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एडवर्जेटिव मतलब होता है विरोध दर्शक। तो विरोध दर्शक समान पदीय संयोजक, जो दो कथनों के विरोध को प्रकट करता है। इसका क्या काम होता है? तो यह दो कथनों के विरोध को प्रकट करता है। जैसे बट है, लेकिन, हाउएवर मतलब जैसा कि, नेवरथलेस मतलब फिर भी, ओनली मतलब केवल, स्टिल माने फिर भी, येट माने फिर भी, व्हाइल माने जबकि, व्हेयरएज मतलब जहाँ तक की। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं एडवर्जेटिव वाले। एक प्रकार और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का बचता है, और वो क्या है बच्चों? तो वो है इलेटिव। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, मतलब जो
किसी बात का परिणाम प्रकट करे, यानी इसको हम परिणाम बोधक समान पदीय उपवाक्य कंजक्शन यानी संयोजक कह सकते हैं। इसमें फॉर, देयर फॉर, देन, सो ये सभी क्या हैं, तो ये सभी कोऑर्डिनेटिंग वाले हैं। और कोऑर्डिनेटिंग वाले में ये इतने हमने 4 प्रकार के संयोजक देखे। जब इन सभी संयोजकों का प्रयोग होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेज में है द वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, और द विंड वाज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। भैया रास्ता भी लंबा था, हवा भी चल रही थी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कंपाउंड बनाते समय, द वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, एंड द विंड वाज ब्लोइंग, और हवा चल रही थी। एंड लगा दिए और देखो दोनों में से कुछ छूटा भी नहीं और कंपाउंड भी बन गया। इसके बाद में अगला देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंस का है ए मॉर्निंग वॉक इज़ यूजफुल, यानी सुबह का भ्रमण उपयोगी होता है। मॉर्निंग वॉक कैसा होता है, तो उपयोगी होता है। इट इज़ रिफ्रेशिंग, और ये ताजगी से परिपूर्ण होता है। सुबह का घूमना कैसा होता है, उपयोगी होता है, यह ताजगी से परिपूर्ण होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कह रहा है ए मॉर्निंग वॉक इज़ यूजफुल एज वेल एज रिफ्रेशिंग, यानी सुबह का घूमना उपयोगी होता है और साथ ही क्या होता है, ताजगी से भरा होता है। यानी यहाँ पर कंजक्शन कौन सा लगा, तो इसमें कंजक्शन लगा है एज वेल एज। ठीक है, अगला देखते हैं। मतलब आपको कंजक्शन का केवल चयन करना है, बाकी जोड़ देना है। तीसरा वाक्य कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस का बच्चों कि ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया, और ही वाज फाइंड, उसे दंड भी दिया गया। फाइन मतलब अर्थदंड देना, तो उसे सजा दिया गया और उसे अर्थदंड भी दिया गया। अब जब हम लोग इसका बनाएंगे तो इसका क्या बनता है, इसका जब बनाएंगे तो क्या बनता है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। ही वाज, देखिए उसे दोनों चीज़ें किया गया है ना, सजा भी दिया गया है और अर्थदंड भी दिया गया है। तो क्या करेंगे, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसे न केवल सजा दिया गया, बट आल्सो फाइंड, बल्कि अर्थदंड भी दिया गया। क्या कहा गया कि उसे न केवल सजा दिया गया बल्कि अर्थदंड भी दिया गया। तो ये आपका कंपाउंड बना। अगला देखते हैं चौथा वाक्य। देखिए एग्जाम्पल जितना आप देखेंगे उतना ही लाभदायक होगा। सिंपल सेंटेंसेस कह रहे हैं बच्चों कि द एनिमल में बी ए फिश, जिसे आप तर्क और कथन वाला पढ़ते हैं ना, कि जानवर मछलियां हो सकती हैं, और इट में बी सरपेंट, ये रेंगने वाले यानी सरीसृप भी हो सकते हैं। तो अब इसमें बनाएंगे कैसे, देखिए विकल्प है। तो क्या कहा गया, द एनिमल इज आइदर ए फिश आर ए सरपेंट, मतलब जो जानवर हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, या तो वे मछलियां हैं या सरीसृप हैं, दोनों आपका हो गया। पांचवा देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है बच्चों कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। भैया कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओगे नहीं, तो यहाँ पर विकल्प ही तो है कि या तो कठिन परिश्रम करो या फिर फेल हो जाओगे। तो हम चाहे आइदर आर लगा दें, चाहे हम लोग क्या करें और लगा दें, या फिर अदरवाइज लगा दें कंपाउंड सेंटेंस में। यानी वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। क्या बनेगा, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। अगला देखते हैं छठवां नंबर कह रहा है बच्चों सिंपल सेंटेंसेस का यानी साधारण वाक्यों का, मेक हास्ट यानी शीघ्रता करो, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ दोगे। यहाँ पर भी वही है, चाहे आर लगाओ, चाहे अदरवाइज लगाओ, चाहे आप उसमें से कोई लगा लो, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में, मेक हास्ट शीघ्रता करो, आर यू विल मिस द ट्रेन, अथवा तुम ट्रेन छोड़ दोगे। क्या कहा गया कि शीघ्रता करो, जल्दी करो, अन्यथा तुम ट्रेन छोड़ दोगे। अगला देखते हैं सातवां सेंटेंस कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में, सातवां क्या कह रहा है, गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, बैड बॉयज
वेस्ट देयर टाइम, और बुरे लड़के क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है कि गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, एंड और बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम, और बुरे लड़के क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं और बुरे लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं। 8वां देखो क्या कह रहा है। 8वां सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है कि ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दोनों है ना, गरीब भी है और ईमानदार भी है। तो क्या करेंगे बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में ही इज पुअर, वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। क्या कहा गया कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। और देखते हैं 9वां नंबर, और शायद ही लास्ट भी होगा। सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है मोहन वाज नॉटी, मोहन शरारती था, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया। क्या हुआ कि मोहन शरारती था, उसे सजा दिया गया। तो भैया मोहन को सजा क्यों दिया गया, क्योंकि वो शरारती था। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहन शरारती था इसलिए उसे सजा दिया गया। मोहन वाज नॉटी देयर फॉर, देयर फॉर मतलब इसलिए या आता है, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया, मतलब मोहन शरारती था इसलिए उसे सजा दिया गया। अगला 10वां देखते हैं। 10वां सेंटेंस, 10वां सेंटेंस हर प्रकार की कंजक्शन का प्रयोग किया गया बच्चों। सिंपल सेंटेंसेज में कह रहा है कि ही वाज फाउंड गिल्टी, उसे अपराधी पाया गया। क्या कहा गया, उसे अपराधी पाया गया। ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया। तो यहाँ पर जैसे वहाँ देयर फॉर लगाए थे, ऐसे सो लगा सकते हैं या देयर फॉर लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ही वाज फाउंड गिल्टी, वह अपराधी पाया गया, सो ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसे सजा दिया गया। और देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस में कहा गया आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। तो क्या करेंगे, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, फॉर आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास कोई रुपए नहीं। देखिए बिकॉज अगर लगा दें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फॉर लगा दिए तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। और देखते हैं ये आपका हुआ ख़त्म। अगला अब आपका जो तीसरा तरीका है सिंथेसिस करने का, वो क्या कह रहा है, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना। क्या करना है बच्चों, जो साधारण वाक्य हैं इन्हें मिला करके एक मिश्रित वाक्य बना देना। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए पहला जो नियम कह रहा है, पहला तरीका, 3 तरीका बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है और एक प्रिंसिपल क्लास होता है। और सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार का, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो यहाँ पर जो आपका पहला यूज़ है वो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग ए नाउन क्लास, मतलब एक संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग करके। जैसे नाउन क्लास का प्रयोग करके करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जानिए कि नाउन क्लास है क्या। तो सदैव याद रहे कि नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करती है। किसका कार्य करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा। और इसकी क्या विशेषता होगी, हिंदी अर्थ में यह कि से आरंभ होती है। हिंदी में किससे आरंभ होगा, कौन से शब्द से, तो की शब्द से आरंभ होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे क्या करना है। तो और आगे वाले में सिंपल सेंटेंस में कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में कि ही लिव्स समवेयर, वो कहीं रहता है। क्या कहा गया, वह कहीं रहता है। आई डू नॉट नो इट, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो भैया मैं नहीं जानता हूँ, देखिए आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। यही तो इसका बनेगा कि मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। अगला देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य में कह रहा है बच्चों सिंपल सेंटेंसेस में कि इट इज़ डन, ये किया जा चुका है। इट कैन नॉट बी अनडन, इसे नहीं बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो क्या कहा गया, व्हाट इज डन, जो किया जा चुका है, कैन नॉट बी अनडन, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं
जिसे आप कर चुके हैं तो उसे आप मिटा नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप मिटा सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो किया जा चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। और देखते हैं तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों सिंपल सेंटेंसेज में क्या कह रहा है कि द ट्रेन इज लेट, ट्रेन देर से है, वी नो इट, हम इसे जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि ट्रेन देर से, तो यही बना देना है। वी नो हम जानते हैं, दैट द ट्रेन इज लेट कि ट्रेन देर से है, हम जानते हैं कि ट्रेन देर से है। चौथा वाक्य जो आप लोगों का कह रहा है सिंपल सेंटेंसेज में कि ही मे बी गिल्टी, वह अपराधी हो सकता है। क्या कहा? वह अपराधी हो सकता है। आई कैन नॉट से, मैं इसे नहीं कह सकता हूँ। क्या कहा? तो अब इसमें क्या करना, देखिए वह अपराधी तो हो सकता है लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ। तो भैया सीधे मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वह अपराधी है, क्योंकि मुझे तो कन्फर्म है नहीं कि हाँ वो अपराधी है। तो क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वह अपराधी है। अगला देखिए, चौथा हो गया। पांचवा नंबर क्या कह रहा है सिंपल सेंटेंसेज में, व्हाट डू योर टीचर से, तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं, लिसन टू इट, इसे सुनो। तो भैया आपके अध्यापक क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनो, तो सीधे यही कर दीजिए कॉम्प्लेक्स में, लिसन टू मतलब सुनो, व्हाट योर टीचर से कि तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं। क्या हो गया, सुनो कि तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं। छठवां नंबर देखिए, छठवां कह रहा है सिंपल सेंटेंस में, यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे, दैट इज द प्रॉब्लम, यही समस्या है, तुम समय से नहीं आओगे, यही समस्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करेंगे, द प्रॉब्लम इज, समस्या है, दैट की यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे। क्या कहा गया, समस्या है कि तुम समय से नहीं आओगे। सिंपल सेंटेंस में कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में ही विल पास, वह पास होगा, आई एम होपफुल ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है। क्या कहा गया कि वह पास होगा, मुझे इसका विश्वास है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई एम होपफुल, मुझे विश्वास है, दैट ही विल पास, कि वह पास हो जाएगा। क्या कहा गया, मुझे विश्वास है कि वह पास हो जाएगा। सिंपल सेंटेंसेस में अगला देखो, देयर वाज ए र्यूमर, एक अफवाह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अफवाह था। क्या था, इट वाज अबाउट हिज डेथ, ये उसकी मृत्यु के बारे में था। एक अफवाह था या उसके मृत्यु के बारे में था। इट वाज फॉल्स, और ये क्या था, गलत था। तो क्या चीज़ गलत था, अफवाह गलत थी ना। तो द र्यूमर मतलब अफवाह, कौन सी अफवाह, दैट ही डाइड, कि वह मर गया, अफवाह कि वह मर गया, वाज फॉल्स मतलब गलत थी। सीधे यही तो, कि अफवाह कि वह मर गया ये गलत था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो दूसरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का जो दूसरा तरीका है वो क्या कह रहा है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के दूसरे तरीके में है बच्चों, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एक विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करके। विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करके कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए विशेषण उपवाक्य करता क्या है। सदैव याद रहे कि एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में विशेषण का कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लॉज किसका कार्य करेगी, तो विशेषण का कार्य करेगी। हिंदी अर्थ में यह, जिसको, जहाँ या जो से आरंभ होती है। हिंदी अर्थ में किससे आरंभ होगी, तो जिसको से, जहाँ से या फिर जो शब्द से ये चीज़ आरंभ होगा। सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, सिंपल सेंटेंसेस कहा गया, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। और ही मस्ट पास, वो अवश्य पास होगा। क्या कहा गया कि वह कठिन परिश्रम करता है, वह अवश्य पास होगा। तो कौन पास होगा, ही माने वह, हु वर्क्स हार्ड जो कठिन परिश्रम करता है। भैया वह जो कठिन परिश्रम करता है, मस्ट पास अवश्य पास होगा, जो कठिन परिश्रम करेगा वो अवश्य पास हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में कि आई हैव ये वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। क्या कहा गया, मेरे पास एक घड़ी है। और द वॉच, क्या कहा गया कि द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी सही समय देती है। क्या कहा गया, मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय देती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है बच्चों, आई हैव ये वॉच, मेरे पास एक घड़ी है।
which gives करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। सही समय कौन देती है? तो घड़ी देती है। तो क्या कहा गया कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। घड़ी की विशेषता क्या है? सही समय देना। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में कि एक क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठा था। ए फॉक्स सॉ इट, एक लोमड़ी ने इसे देखा। तो लोमड़ी ने क्या देखा? एक कौवा देखा। लोमड़ी ने क्या देखा? एक कौवा देखा। तो ए फॉक्स सॉ ए क्रो, और वो कहाँ था? कौवे की विशेषता क्या थी? दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा हुआ था। लोमड़ी ने एक कौवा देखा जो पेड़ पर बैठा हुआ था। चौथा देखते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है कि आई वेंट टू द गार्डन, में बगीचे में गया। और बगीचे में गया तो मैंने क्या देखा? दियर आई सा ए डेड बॉडी, वहाँ मैंने एक मृत लड़का देखा, मृत शरीर देखा। इट वॉज बैडली क्रश्ड, बुरी तरीके से कुचला हुआ था। अच्छा देखिए, बगीचे में गया, एक मृत शरीर को देखा, इसमें कोई विशेषता नहीं ना, लेकिन मृत शरीर कुचला हुआ था, ये विशेषता है। तो क्या करेंगे? आई वेंट टू द गार्डन, में बगीचे में गया। व्हेयर आई सा ए डेड बॉडी, जहाँ मैंने एक मृत शरीर देखा। और मृत शरीर की क्या विशेषता थी? व्हिच वाज बैडली क्रश्ड, जो बहुत बुरी तरीके से कुचली हुई थी। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो तीसरा तरीका है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का, वो क्या है? तो सिंपल को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने का है बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लाज, एक क्रिया विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके। एडवर्ब क्लाज का प्रयोग करके कैसे? सदैव याद रहे कि एडवर्ब क्लाज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करेगा एडवर्ब क्लाज? तो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। जैसे में देख लेते हैं बच्चों। जैसे में देखिए, सिंपल सेंटेंसेस है, डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, गंदा पानी मत पियो। क्या कहा गया? कि गंदा पानी मत पियो। यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। क्या कहा गया? कि गंदा पानी मत पियो, तुम बीमार हो जाओगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कह रहा है? यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। कब? इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यदि तुम गंदा पानी पियोगे। क्या कहा गया? कि तुम बीमार हो जाओगे यदि तुम गंदा पानी पियोगे। अथवा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यदि तुम गंदा पानी पियोगे, यू विल फॉल इल, तो तुम बीमार हो जाओगे। इस प्रकार से हमने देखा कि इसको दो तरीके से, मतलब इफ़ को बीच में रख करके भी बना सकते हैं, इफ़ को आरंभ में भी रख करके बना सकते हैं। जब इफ़ शुरुआत में रहेगा तो बीच में कामा लगेगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंसेज में क्या कह रहा है? ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था। और ही वांटेड टू गेट थ्रू, वह उसमें से होकर जाना चाहता था या उस स्थान पर आना चाहता था। तो अब जब इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे? ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था, दैट ही माइट गेट थ्रू, जिससे वह इसमें जा सके। यहाँ पर क्या है? उद्देश्य प्रकट हो रहा है। इसके पहले वाले वाक्य में क्या हो रहा था? इस वाक्य में शर्त प्रकट हो रहा था, और इस वाक्य में क्या है? तो उद्देश्य प्रकट हो रहा है। तीसरे में देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है, तीसरा वाला आपका वाक्य जो है ये कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में, द डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर आया, और द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था। मतलब डॉक्टर आया और क्या हुआ? रोगी मर गया था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा? द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। क्या कहा गया? रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। अथवा इसे ऐसा भी बना सकते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब कि रोगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। चाहे ये बनाओ कि रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, और चाहे ये बना लो कि रोगी के मरने, मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। दोनों आपका सही हो जाएगा। और जो आप लोगों का चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य क्या कह रहा है बच्चों? सिंपल सेंटेंसेस, मतलब साधारण वाक्य। वी रिस्पेक्ट हिम, हम उसकी क्या करते हैं? हम उनका सम्मान करते हैं। ही इज़ आवर टीचर, वह हमारे अध्यापक हैं। तो भैया हम उनका सम्मान क्यों करते हैं?
क्योंकि वह हमारे अध्यापक हैं, तो वही बना दीजिए। वी रिस्पेक्ट हिम, हम उनका सम्मान करते हैं, बिकॉज ही इज़ अवर टीचर, क्योंकि वह हमारे अध्यापक हैं। क्या बन गया कि हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वह हमारे अध्यापक हैं। पांचवा देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर क्या था, कारण था। पांचवें में क्या कह रहा है, द थीफ फ्लेड समवेयर, चोर कहीं भाग गया, चोर कहीं भाग गया। द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। भैया पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी, तो चोर कहाँ भाग गया नहीं पता, तो क्या कहेंगे, द थीफ फ्लेड, चोर भाग गया, व्हेयर द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, जहाँ पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, स्थान प्रकट हो रहा है। चोर ऐसे स्थान पर भाग गया जहाँ पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। छठवां वाक्य देखते हैं बच्चों, छठवां क्या कह रहा है। छठवें में सिंपल सेंटेंस में कह रहा है, यू मे सो एनीथिंग, तुम कुछ भी बो सकते हो। क्या कहा गया कि तुम कुछ भी बो सकते हो, और यू विल रीप इट्स फ्रूट, तुम इसका फल पाओगे। मतलब तुम जो भी बोना चाहो बो दो, कोई फर्क नहीं, मुझे बोने से आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाओगे क्या, काटोगे क्या, आप इसका फल ही काटेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कह रहा है, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, तुम वैसा ही काटोगे, है ना। एक कहावत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये वही वाला वाक्य है बेटा, कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, या जो बोएगा वही काटेगा। सातवां सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, सिंपल सेंटेंस में है, ही इज़ क्वाइट टायर्ड, वह बहुत थका है, वह बहुत थका है। ही कैन स्केर्सली स्टैंड, वह बहुत, स्केर्सली मतलब होता है मुश्किल से ही, वह बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कहेंगे, ही इज सो टायर्ड, वह इतना अधिक थका है, दैट ही कैन स्केर्सली स्टैंड, कि वह बहुत मुश्किल से खड़ा हो सकता है। इस प्रकार से सातवें में क्या है, उसका उद्देश्य है, परिणाम है। आठवां क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में, आई बिगेन लेट, मैंने देर से काम शुरू किया, आई फिनिश्ड फर्स्ट, फिर भी मैंने पहले समाप्त कर दिया, तो फिर भी यद्यपि वाला, आई फिनिश्ड फर्स्ट, मैंने पहले समाप्त किया, दो आई बिगेन लेट, यद्यपि मैंने देर से शुरू किया था। क्या कहा कि मैंने जल्दी समाप्त किया, पहले समाप्त किया, यद्यपि मैंने देर से शुरू किया था। नौवां नंबर कह रहा है बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस का, साधारण वाक्यों का, ही इज स्ट्रांग, वह शक्तिशाली है, आई एम इक्वली स्ट्रांग, और मैं भी बराबर शक्तिशाली हूँ। बना दीजिए पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कंपैरिजन है, तुलना है। तो आई एम एज स्ट्रांग एज ही इज, मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि वह है। इस प्रकार से हम लोगों ने समाप्त किया क्या चीज़, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब इसका एमसीक्यू हम लोगों को देखना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस यानी कह सकते हैं वो देखना है। अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। और मैं बता दूं, आप लोगों का मॉडल पेपर अभी अल्टरनेट शुरू हुआ है, कुछ दिनों के बाद में रेगुलर हो जाएगा, लेकिन अभी तो मॉडल पेपर अल्टरनेट ही चलेगा। जो बाकी के सिलेबस बचे हुए हैं उनको भी करवाया जाएगा साथ ही साथ। तो आप लोग समस्त क्लासेस को पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर करें बेटा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।